हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी अपने पोस्ट में लिख के बताया था कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा एक डिटेल्ड कंपैरिजन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद यानी आईआईटी हैदराबाद। ऐसा क्यों कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि सर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और आईआईटी हैदराबाद में क्या कंपैरिजन है, यानी क्या डिफरेंस क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी। क्योंकि जो दोनों के जो एडमिशन्स होते हैं वो ज़्यादातर जून में होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका थर्ड राउंड में आईआईटी हैदराबाद हो रहा है जेएम के थ्रू, और आपको ये पता नहीं है कि आईआईटी हैदराबाद में सही रहेगा एमएससी फिजिक्स या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, क्योंकि इसका भी जून में एडमिशन होता है, लास्ट वीक ऑफ जून के अराउंड। तो एक तरीके से सिलेक्शन ख़राब ना हो आपका, कि आप कहीं गलत इंस्टीट्यूट में ना ज्वाइन हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा एक कंपैरिजन बता देना चाहिए स्टूडेंट को कि कौन सा यूनिवर्सिटी जो है एमएससी फिजिक्स के लिए अच्छी है। ठीक है, तो मैं आपको क्या क्या किस किस वाइज बताऊंगा, रैंकिंग वाइज बताता हूं, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगा, फिर सिलेबस क्या है एमएससी फिजिक्स का, फैकल्टी का प्रोफाइल क्या है, रिसर्च एरियाज़ क्या क्या है, डिपार्टमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ है, फीस स्ट्रक्चर कितनी है, और कैंपस और हॉस्टल का क्या कंपैरिजन है दोनों में। देखिए, आपको पता होगा कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक फुल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, और आईआईटी हैदराबाद एक ऑटोनोमस आईआईटीज़ में से एक है। ठीक है, यानी ये एक आईआईटी है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो हो सकता है कि आप थोड़ी सी आपको अजीब भी लगे कि सर आप आईआईटी का कंपैरिजन कर रहे हो एक यूनिवर्सिटी के साथ। तो गाइज़ प्लीज़, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि आप टैग और नाम को देखकर आप जाएं, क्योंकि आईआईटीज़ जो तैयार की गई थी, जो बनाई गई थी, वो टेक्निकल फील्ड में इनोवेशन के लिए बनाई गई थी, यानी रिसर्च के लिए बनाई गई थी। और जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वहाँ पर वाइड जो रिसर्च हो रहे होते हैं, वाइड एरियाज़ ऑफ ब्रांचेज़ में रिसर्च होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रैंकिंग की। देखिए, NIRF यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रैंकिंग निकालती है। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की जो ओवरऑल रैंकिंग है वो 11th है, और आईआईटी हैदराबाद की ये जो पिक्चर है, ये कैंपस की फ़ोटो है, ये आपका 22nd इसका जो है रैंकिंग है NIRF ऑल ओवर इंडिया। और QS इंडिया रैंकिंग इसकी 8th है, और इसकी QS इंडिया रैंकिंग 15th है। सो रैंकिंग के हिसाब में तो आपको पता चल गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है वो आईआईटी हैदराबाद से आगे है। क्यों है? अब देखिए क्या है, क्योंकि रैंकिंग में आपको हो सकता है कि आप सोचिए कि पॉलिटिक्स होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कौन सा पॉलिटिक्स जहाँ पर आईआईटी को डिफेम, मतलब आईआईटी को कम रैंकिंग मिल रही है और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को ज़्यादा। तो ऐसा तो नहीं है, तो मतलब रियल है ये। तो रैंकिंग ये बिल्कुल रियल है, और ये दोनों रैंकिंग ही, क्योंकि मैं कभी भी THE की रैंकिंग पे विश्वास नहीं करता, टाइम्स हायर एजुकेशन की। ये लोग फुल पॉलिटिक्स करते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि आईआईटी बॉम्बे ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, तब भी इन्होंने उसको ख़राब रैंक दे दी थी। लेकिन NIRF और QS रैंकिंग बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। ये लोग खुद रिसर्च करते हैं उसके ऊपर कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ें या इंस्टीट्यूट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सो नेक्स्ट देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, इसका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन द एंट्रेंस ऑर्गेनाइज बाय द यूनिवर्सिटी। एवरी ईयर मई जून में जो होता है एंट्रेंस होता है, और उसके बेसिस पर ये लोग स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं। इस बार जो है 3 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 3 मई तक ये फॉर्म चल रहे हैं। आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, अभी भी ये फॉर्म गोइंग ऑन है। और अगर आपने नहीं भरा है तो ज़रूर एमएससी फिजिक्स के लिए इसमें अप्लाई कर दीजिए। जो फीस है इसकी एप्लीकेशन की 600 है जनरल, 550 फॉर EWS, 400 फॉर OBC एंड 275 फॉर SC ST PWD। और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं एमएससी फिजिक्स में वो आपके पास 56 है। अब यहाँ पर आईआईटी हैदराबाद का जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन इज़ बेस्ड ऑन दी ऑल इंडिया लेवल आईआईटी जैम एग्ज़ाम जो होता है, जो आईआईटीज़ कंडक्ट कराती है हर साल फरवरी के मंथ में। इस बार ये ऑलरेडी हो चुका है, आपने दिया भी होगा, 9 फेब का हो चुका है ये, और हर साल ये फेब में ही होता है। और नेक्स्ट ये गुवाहाटी यानी आईआईटी गुवाहाटी जो है 2021 में ऑर्गेनाइज़ कराने जा रही है। और फीस इसकी आपको पता है काफ़ी हाई होती है, 1500 फॉर जनरल और 750 फॉर अदर्स। जितने भी अदर्स हैं वो सब के सब 750 पे करते हैं, और जो जनरल कैंडिडेट वाले हैं वो 1500 पे करते हैं। आईआईटी हैदराबाद में एमएससी फिजिक्स के लिए जो सीट्स हैं वो 25 है, तो सीट्स कम है यहाँ पर सीट्स कम है, यहाँ पर सीट्स ज़्यादा है। ठीक है, तो इस सिलेक्शन प्रोसीजर का ये मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको पता है कि आईआईटी में सिलेक्शन का मतलब है थोड़ा एग्ज़ाम टफ ही आएगा। तो आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम होता है वो टफ़ होता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एंट्रेंस एग्ज़ाम से। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एग्ज़ाम उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि सर आप ये वीडियो में ये ज़रूर इंक्लूड करिएगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। अपने आईआईटी जैम की तो एलिजिबिलिटी पड़ी होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए या BSc ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास 60% होना चाहिए फिज़िक्स, और मैथ्स भी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है,
फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ मेजर सब्जेक्ट 60% होना चाहिए। बीटेक्स आर नॉट एलिजिबल, जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल नहीं है, ओनली बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट एलिजिबल हैं। और इसका जो एंट्रेंस का जो सिलेबस है, फुल्ली जेएनयू का जो सिलेबस है मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ये दोबारा मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और तीसरी बात, इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका भी मैं आपको डायरेक्ट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो सिलेबस का कंपैरिजन। सर एमएससी फिजिक्स का कौन से इंस्टीट्यूट, कौन सी यूनिवर्सिटी का जो है अच्छा है सिलेबस? तो देखिए क्या सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मैं नंबर देता हूँ, यानी पॉइंट्स देता हूँ आईआईटी हैदराबाद को, क्योंकि इसमें क्या है, स्टूडेंट के पास वाइड वैरायटीज़ हैं इलेक्टिव्स में। यहाँ पर भी इलेक्टिव्स बहुत ज़्यादा हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, जैसे जीटीआर है, यहाँ पर क्यूएफटी है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड सारे इलेक्टिव्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। यहाँ पर आईआईटी हैदराबाद में क्या है कि इलेक्टिव के साथ साथ कोर कोर्सेज में भी वो सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं बेसिक लेवल की, जैसे हाई एनर्जी फिजिक्स है, यहाँ पर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स अलग से है, और यहाँ पर ये क्वांटम मैकेनिक्स में ही ऐड किया हुआ है रिलेटिविस्टिक। यहाँ पर भी इलेक्टिव्स बहुत सारे हैं, 4 रिसर्च ग्रुप्स में बांटा गया है पूरे रिसर्च एरियाज़ को, जो स्पेशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जो कि एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी है, हाई एनर्जी फिजिक्स है, एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर फिजिक्स, थियोरेटिकल कंडेंस मैटर फिजिक्स, लेजर्स एंड मटेरियल्स। यहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन हैदराबाद में है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में थियोरेटिकल फिजिक्स है जिसमें जीटीआर कॉस्मोलॉजी वगैरह सब है, मटेरियल साइंस भी है और लेजर्स भी है। तो सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। आप ये नहीं कह सकते कि आईआईटी हैदराबाद का ज़्यादा है, मतलब 1% मैं बोलूँगा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कोर कोर्सेज में भी बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट फैकल्टी कंपैरिजन। फैकल्टी का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा हूँ जो स्टूडेंट को सोचना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले, उन्हीं में से एक है फैकल्टी कंपैरिजन। तो आईआईटी हैदराबाद, क्योंकि ये तैयार ही हुई है, ये जो फुल आईआईटी बीटेक के कोर्सेज़ के लिए 2008 में तैयार हुई थी, जो मैं बाद में बताऊँगा भी, तो इसका 17 फैकल्टीज़ हैं जो कि अलग अलग एरियाज़, जो रिसर्च ग्रुप्स मैंने बताए आपको, जैसे यहाँ पर ये जो रिसर्च ग्रुप्स हैं इसमें काम करते हैं और यहाँ पर क्या है, काम करते हैं। तो सम फैकल्टीज़, कुछ फैकल्टीज़ जो हैं 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है सभी के पास टीचिंग में और एज वेल एज रिसर्च में। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत सोचने वाली बात है कि दे आर हेल्पिंग स्टूडेंट इन प्रोजेक्ट्स एट अर्ली स्टेज। यहाँ आईआईटी है, ये आपको पता है आईआईटी में इंटर्नशिप्स होते हैं, और वो इंटर्नशिप कौन करवाते हैं? जो यहाँ के फैकल्टीज़ होते हैं। तो ये फैकल्टी क्या करते हैं, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट को बुलाते हैं और वो उनको प्रोजेक्ट वगैरह करवाते हैं, और जो वहाँ पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, क्लियर सी बात है कि वहाँ पर भी वो करवाते ही होंगे। तो ये लोग प्रोजेक्ट करवा देते हैं अर्ली स्टेज में एक्सपोजर देने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में दे आर 36 फैकल्टीज़, तो नंबर ऑफ फैकल्टीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा है, और वो अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिक्स में, जैसे कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गया, स्ट्रिंग थ्योरी हो गया, नैनो मटेरियल्स में काम कर रहे हैं। रिसेंटली जो वर्क चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 ही चीज़ें लिखी हैं, नहीं तो ये और भी अलग अलग एरियाज़ में, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, और मतलब हर तरीके के मटेरियल्स हो गए, तो उसमें काम वो करते हैं। 36 फैकल्टीज़ हैं, तो सारे के सारे फैकल्टीज़ ओल्ड हैं और वेरी एक्सपीरियंसड हैं अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के मामले में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ज़्यादा अच्छा है आईआईटी हैदराबाद के कंपैरिजन में। यहाँ पर मैं आपको रिसर्च एरियाज़ बता रहा हूँ कि यानी डिपार्टमेंट में किस किस एरियाज़ में रिसर्च हो रहे हैं और किन किन एरियाज़ में फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं। तो ये मैंने आईआईटी हैदराबाद की वेबसाइट से लिया हुआ है, ये पेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपके पास ये सारे जो रिसर्च एरियाज़ हैं यहाँ पर काम होते हैं, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी, कंप्यूटेशनल कंडेंस मैटर फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल कंडेंस मैटर फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल थियोरेटिकल दोनों ही है, और ऑप्टिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता है क्या, आईआईटी हैदराबाद में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इन्हीं रिसर्च ग्रुप्स में एमएससी के स्टूडेंट को भी बांट दिया जाता है, यानी कि आपको किस ग्रुप में जाना है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे। अब जैसे कोई स्टूडेंट है एस्ट्रोफिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी पढ़ना चाहता है तो उसे उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, कोई स्टूडेंट है स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ना चाहता है तो उसे हाई एनर्जी वाले ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो ये अर्ली स्टेज में रिसर्च एक्सपोजर देने के लिए स्टूडेंट को ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जो काम होते हैं वो बेसिकली कंडेंस मैटर फिजिक्स पे, जैसे कि आईआईटी हैदराबाद में भी होता है, एसएसपी, लेज़र फिजिक्स, नॉन लीनियर क्वांटम ऑप्टिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स यहाँ पर भी है, मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस। तो इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आईआईटी हैदराबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। तो इतना ये नहीं है कि ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो गया, और क्योंकि आपको पता है 30 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को बने हुए, तो ज़्यादा यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ एक्सपीरियंस ज़्यादा है रिसर्च का। नेक्स्ट जो कंपैरिजन हुआ ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, कि कब स्टार्ट हुआ है एमएससी कोर्स, उस
इंस्टीट्यूट में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यहाँ पर बाजी मारता है फिर से, क्यों? 1977, काफ़ी ज़्यादा 30 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस है। वहाँ पर बीएससी और एमएससी कोर्स के साथ ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुई थी और यहाँ पर कंसिस्टेंटली यहाँ पर इंगेज्ड है टीचिंग और रिसर्च में डाइवर्स एरियाज ऑफ फिजिक्स में। तो यहाँ पर क्लियर सी बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आगे निकल गया है। और आईआईटी हैदराबाद में जो एमएससी फिजिक्स स्टार्ट हुई है वो 2015 में, यानी तकरीबन सिर्फ 5 साल होने को है अभी। लेकिन यहाँ पर ये लोग फुल पेस के साथ, फुल स्पीड के साथ डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्टूडेंट को अलग अलग डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स में बांट दिया जाता है ताकि उन्हें पहले से ही एक एक्सपोजर मिले रिसर्च का। पीएचडी में जाके, क्योंकि होता है कि पीएचडी में जाके रिसर्च एक्सपोजर मिलता है, नहीं, यहाँ पर एमएससी में भी स्टूडेंट को बांट दिया जाता है ताकि उन्हें एक्सपोजर मिले, रिसर्च करने का मौका मिले काफ़ी जल्दी स्टेज में। ठीक है, तो 2015 टू 1977, तो ये तो काफ़ी डिसाइडेबल है, आप खुद कर सकते हैं कि कौन अच्छा है यहाँ पर। नेक्स्ट जो कंपैरिजन है वो है फीस स्ट्रक्चर, यानी कि सर कहाँ पर कितनी फ़ीस पे करनी पड़ती है हमें पढ़ने के लिए। तो ये मैंने एमएससी फिजिक्स की फ़ीस लिखी है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करना होता है वो 6,500 के आसपास पे करना होता है। मैंने दोनों सेमेस्टर की ऐड कर दी है। तो 1 साल की पढ़ाई की फ़ीस आपकी 13,500 रुपये लगती है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। और जो हॉस्टल की जो फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 है 1 साल की, सब कुछ मिला के। तो टोटल फ़ीस जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 13 और ये 23,500 रुपये आपका टोटल फ़ीस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ीस आपको लगती है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 1 साल का कंप्लीट। लेकिन वहीं आईआईटी है ये अपने ब्रांड का भी थोड़ा पैसा लेगी और यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि यहाँ से अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर मिले, बट मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने जो स्टूडेंट से बात किया है और जो मैंने कैंपस देखा है कि जो फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए वो 38,000 है 1 साल की, 38,000 रुपीज़। ये सिर्फ मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। और हॉस्टल की जो अप्रॉक्सीमेट फ़ीस है वो 60,000, सब कुछ मिला के, मैथ्स वगैरह मिला के, तो 1 साल की फ़ीस 60,000। यानी टोटल जब आप ऐड करोगे इन दोनों को तो ये अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ पर ईयर निकल के आता है। तो यहाँ पर फ़ीस का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। जाहिर सी बात है कि वो आईआईटी अपने ब्रांड का भी पैसा थोड़ा लगाएगा और काफ़ी डिफरेंट क्लब्स होते हैं, सबका पैसा वो ऐड करते हैं। भले ही मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था कि वो यूज़ में आपके हों या ना हो, तब भी वो आपसे पैसा ले ही लेते हैं। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की फ़ीस काफ़ी कम है, अच्छी पढ़ाई है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को मैं ज़्यादा रैंकिंग में रखूँगा, क्योंकि फ़ीस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में। सिर्फ एमएससी के लिए आप 2 लाख रुपये दोगे या 1.5 लाख रुपये दोगे, वो अच्छी बात नहीं है। और एमएससी करने के बाद भी अगर आपका पीएचडी में मन नहीं लग रहा है तो आपने 1.5 लाख रुपये सिर्फ एमएससी में दिए। यहाँ पर जो स्टूडेंट सेम वही चीज़ 25,000 के आसपास में कर रहा है। टोटल 2 ईयर्स का 50,000। कैंपस कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का आप कैंपस का एरिया देखकर आप बहुत आश्चर्य हो जाओगे कि 2300 एकर्स का इसका एरिया है। लश ग्रीन कैंपस है, सिर्फ 50 मिनट्स की दूरी पर है जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो बड़ा सा रेलवे स्टेशन है, और जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हेल्थ सेंटर, शूटिंग रेंज वगैरह और शेयरिंग रूम्स मिलते हैं आपको हॉस्टल में। आईआईटी हैदराबाद का जो एरिया है वो 576 एकड़्स है। यहाँ पर ब्यूटीफुल कैंपस है, काफ़ी बढ़िया कैंपस है। आईआईटी गुवाहाटी के बाद माना जाता है कि सबसे अच्छा कैंपस इसी का ही है। और ग्रीनिश है, 90 मिनट्स है, यानी ट्रैवलिंग टाइम को भी आपको देखना है कि यहाँ 90 मिनट्स, यहाँ 50 मिनट्स, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। और कंसिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हेल्थ सेंटर, शेयरिंग रूम मिलता है आपको हॉस्टल में, कोई सिंगल रूम नहीं मिलता है। हालांकि आईआईटी जोधपुर एक सिंगल ऐसा इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में जहाँ पर आपको सिंगल रूम मिलता है विद एयर कंडीशन इन ईच रूम। तो यहाँ पर आईआईटी हैदराबाद में लेकिन सिंगल रूम नहीं है, शेयरिंग रूम मिलेगा, टू का ही होता है शेयरिंग ज़्यादातर। तो ये आपके पास, लेकिन आप देख सकते हैं फैसिलिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि कैंपस आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ही सबसे बड़ा मिलेगा। सबसे बड़ा कैंपस मैंने जो सुना था वो आईआईटी खड़गपुर का है 2100, लेकिन जब मैंने विकीपीडिया देखा तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यहाँ पर आगे निकलता है 2300 एकड़्स के साथ। तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कई मामलों में मुझे आगे ही मिलता है, चाहे वो एक फैकल्टी को लेकर हो, चाहे वो स्टूडेंट फैकल्टी रेशो को भी अगर हम देखें तो वहाँ पर कम है। ठीक है, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट पे टीचर नहीं है। ऐसे मतलब ये वाली बात नहीं है कि वहाँ पर 50 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं एक टीचर, वहाँ पर भी डिवाइड कर दिए जाते हैं स्टूडेंट को कि हाँ ये स्टूडेंट यहाँ पर इस स्पेशलाइजेशन में पढ़ाना है, तो वो बेसिकली बढ़ जाते हैं। तो 20 पे एक फैकल्टी होता है। आईआईटी में भी ऐसे ही सिस्टम है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं हुआ। कैंपस में बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में काफ़ी वाइड कैंपस है। स्टूडेंट एक्सप्लोर करना चाहता है कैंपस में तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बहुत अच्छा रहेगा। और क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हो सकता है कि जब आपका एडमिशन दोनों जगह हो रहा हो तो आप
कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ पर जाएं। तो मैं तो आपको फाइनली यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हो रहा है तो आप वहाँ से एमएससी फिजिक्स करिए, पैसा बचाइए, क्योंकि आईआईटी का टैग लेने के बाद भी एमएससी में ऐसे कुछ नहीं होता। आपके पास कोचिंग खोलने के अलावा कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि कोई प्लेसमेंट नहीं है, दोनों में ही प्लेसमेंट नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी प्लेसमेंट नहीं है और आईआईटी हैदराबाद में भी प्लेसमेंट हो। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से आप एमएससी करते हो तो रिकॉग्निशन कम मिलेगी। आप वहाँ से भी करने के बाद अब्रॉड जा सकते हो डायरेक्टली, और आईआईटी हैदराबाद से भी करने के बाद अब्रॉड जा सकते हो डायरेक्टली। ऐसी कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा है, आईआईटी हैदराबाद से करूँगा तो यार आईआईटी है, ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में नेट करना ही पड़ेगा आपको पीएचडी के लिए, और दोनों के लिए पीएचडी के लिए इंटरव्यू देना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, जब आप जहाँ कहीं भी जाओगे पीएचडी के लिए। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको ये बता दिया है, मैंने एंट्रेंस के बारे में भी बता दिया है, दोनों का फ़ीस वगैरह भी बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न रहता है कि सर मुझे ये चीज़ पूछना है इन दोनों के बीच में, तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के। और भी वीडियोस मैं आपके पास लाऊंगा। आईआईटी मंडी के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म भरा है, कैसे तैयारी करें उस चीज़ को लेकर, या और भी कोई टॉपिक होगा मेरे पास अच्छा सा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। 2021 के जो एस्पिरेंट्स हैं थोड़ा वेट करें, मई के फर्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके लिए वीडियो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हो सकता है उसको भी नहीं पता हो ये डिफरेंस ज़्यादा। और ख्याल रखिए अपना घर पे, अपने स्किल्स को पहचानिए, पढ़िए, बुक्स को पढ़िए, फिजिक्स को पढ़िए या कोई और साईफाई कोई नॉवेल्स को पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।